दोस्तों, आपने शेयर मार्केट में एक टर्म बहुत बार सुना होगा, फेस वैल्यू। हर शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, लेकिन अक्सर लोग इसका मतलब, इंपॉर्टेंस और इसका डिविडेंड, आईपीओ प्राइस और स्टॉक स्प्लिट से रिलेशन नहीं समझते। आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। दोस्तों, फेस वैल्यू एक शेयर का नॉमिनल या ओरिजिनल वैल्यू होता है जो कंपनी डिसाइड करती है जब वो शेयर्स इश्यू करती है। ये जनरली 1, 2, 5 या 10 रुपए के आसपास होता है। फिक्स्ड रहता है जब तक कोई स्टॉक स्प्लिट अनाउंस नहीं होता। दोस्तों, फेस वैल्यू सिर्फ एक अकाउंटिंग नंबर है, इसका सीधा कनेक्शन मार्केट प्राइस से नहीं होता है। दोस्तों, कोई भी स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो हर दिन वेरी करता है, लेकिन ये जो फेस वैल्यू है ये कांस्टेंट रहेगा। अब समझते हैं फेस वैल्यू कैसे डिसाइड होगा। दोस्तों, फेस वैल्यू का डिसीजन कंपनी का मैनेजमेंट का होता है, बेस्ड ऑन की कंपनी को कितना कैपिटल राइज करना है और कितना शेयर्स इश्यू करना है। मान लीजिए एक कंपनी को 10 करोड़ राइज करना है शेयर मार्केट से, और वो कंपनी डिसाइड करता है कि वो 1 करोड़ शेयर्स इश्यू करेगा, तो फेस वैल्यू बनेगा 10 करोड़ रुपया डिवाइड बाई 1 करोड़ शेयर्स, यानी 10 रुपया पर शेयर। ये वैल्यू फिक्स रहता है। दोस्तों, अभी आपका माइंड में एक डाउट जरूर आएगा, अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है तो आप अक्सर देखा हो कि जब भी कोई कंपनी का आईपीओ अनाउंस होता है, आईपीओ का प्राइस तो 80, 90, कभी कभी 1000 रुपया भी होता है। तो फेस वैल्यू इतना कम है तो आईपीओ का प्राइस उतना ज्यादा क्यों है? दोस्तों, आईपीओ प्राइस अक्सर फेस वैल्यू से काफी ज्यादा होता है। ये इसीलिए है कि कंपनी एक्सपेक्ट करता है कि इन्वेस्टर्स ने कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ को मन में रखते हुए इन्वेस्ट करे, ना कि प्रेजेंट फंड राइज रिक्वायरमेंट। दोस्तों, मान लीजिए कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपया और आईपीओ अनाउंस होता है 150 पर। अभी जो डिफरेंस है 140 रुपया, इसको बोलते हैं प्रीमियम। ये जो अमाउंट होता है जो इन्वेस्टर ने देने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगा। दोस्तों, अभी आपका माइंड में ये डाउट जरूर आएगा, जबकि कंपनी को 10 करोड़ रुपए का जरूरत था, इसीलिए वो 10 रुपए फेस वैल्यू का 1 करोड़ शेयर्स को इश्यू किया था ताकि 10 करोड़ मिल जाए। लेकिन आईपीओ का प्राइस सेट कर रखा है 150 रुपया। इसका मतलब है कि अभी हर एक शेयर में 140 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी वो पैसा को कंपनी क्या करेगा? दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो जाएगा कंपनी का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, और ये पैसा को कंपनी अपना मनमर्जी यूज नहीं कर सकता है। इसको यूज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होता है, और इसका बारे में हम लोग आईपीओ वाला वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी समझेंगे स्टॉक स्प्लिट और फेस वैल्यू का रिलेशन। दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी रिड्यूस होता है और शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन आपके टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम रहती है। चलिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी का 100 शेयर्स है और ईच का फेस वैल्यू है 10 रुपया और शेयर का करंट मार्केट प्राइस है 1000 रुपया। अभी कंपनी ने अनाउंस किया है 2:1 का स्टॉक स्प्लिट, मतलब कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डबल कर दिया है। दोस्तों, अभी आपके पास शेयर्स का क्वांटिटी 100 से बढ़कर 200 हो जाएगा और स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस लगभग 500 हो जाएगा और फेस वैल्यू डिवाइड होके 5 हो जाएगा। दोस्तों, स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने से लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए पहले कंपनी 1 करोड़ शेयर्स को इश्यू किया था, अभी वो बन गया 2 करोड़। इसका मतलब है कि ट्रेड करने के लिए ज्यादा शेयर्स अवेलेबल है। और दूसरा चीज है कि कंपनी का जो शेयर्स का मार्केट प्राइस है वो अभी 1000 से गिरकर 500 बन गया। दोस्तों, 500 में शेयर्स को खरीदने वाला इन्वेस्टर्स का नंबर ज्यादा होता है कंपेयर टू 1000 में खरीदने वाले लोगों का, क्योंकि 500 रुपया ज्यादा अफोर्डेबल है कंपेयर टू 1000 रुपया। इससे क्या होता है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं और शेयर्स का लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आप समझेंगे डिविडेंड और फेस वैल्यू का बीच का रिलेशन। दोस्तों, डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में अनाउंस होता है। आप कई बार सुना होगा कि कोई कंपनी 10% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया, कोई कंपनी 20% का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। आप कभी सोच रहे होंगे कि ये मार्केट प्राइस का ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेदांता ने 10% का डिविडेंड अनाउंस किया, आप सोचा होगा कि वेदांता का स्टॉक का प्राइस 400 है और 10% मतलब 40 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर दिया। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। डिविडेंड हमेशा अनाउंस होता है फेस वैल्यू का ऊपर। अगर कंपनी ने 50% डिविडेंड अनाउंस करती है और शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो आपको मिलेगा 50% ऑफ 10 रुपए, यानी 5 रुपए पर शेयर, चाहे मार्केट प्राइस 500 हो या 1000। दोस्तों, आई होप अभी आपको फेस वैल्यू का ये टू जेड समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।